देखिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने के जा रहे हैं। प्रश्नावली है 2B के कुछ आगे के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है टेन इनवर्स रूट के अंदर x बराबर दे रखा है हमें 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स बटे में 1 प्लस के एक्स। हमें तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या की वैल्यू सिद्ध करके दिखानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम LHS है। तो ये दिया है मेरे पास में टेन इनवर्स रूट के अंदर x। इस वाली संख्या में क्या करना है कि हमें ये दिख रहा है कि टेन की वैल्यू को कॉस के रूप में बदलना है। तो हमारे पास में 2 से गुणा तथा भाग करने पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 1/2। ये रही मेरे पास में 2 टेन इनवर्स रूट के अंदर x है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो कि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि 2 टेन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2 कॉस इनवर्स। तो ये x की वैल्यू का मान है इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के रूट के अंदर मेरे पास में x का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के रूट के अंदर x का हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों के वर्ग की वैल्यू को खोल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स अपॉन में 1 प्लस के एक्स। ये रहेगा सवाल की RHS। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। ये यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस की कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है π/2 है। तो ये सवाल की दे रखी है हमारे पास में LHS है और जिस सवाल की RHS है, यानी कि इस वाली कंडीशन से ये पूरी कंडीशन सिद्ध करके हमें दिखानी है। तो मैंने इसी वाली वैल्यू को नोट कर लिया। तो वैल्यू दे रखी है मेरे पास में इस जगह पर है, सॉरी यहाँ दिया है मेरे पास में साइन इनवर्स y की वैल्यू। तो देखो सवाल की हम साइन इनवर्स x प्लस की साइन इनवर्स दे रखा है मेरे पास में y है बराबर दे रखा है π/2। इस वाली कंडीशन की वैल्यू को मैंने नोट कर लिया और ये संख्या में सिद्ध करके दिखाऊंगा पूरा। तो ये आई वैल्यू मेरे पास में फॉर्मूला होता है इसका साइन इनवर्स x प्लस की साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट के अंदर होता है 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई रूट के अंदर होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर है π/2। अब साइन की वैल्यू को ट्रांसफर कर दो इधर की साइड में तो x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा मेरे पास में साइन π/2। साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90 और साइन 90 का जो मान होता है वो x रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के हो जाएगा वाई रूट के अंदर है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1। ये रही सवाल का आंसर। अगला सवाल दिया है हमारे पास में 16 में का सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या है, ये सवाल की LHS और जिस सवाल की RHS दे रखी है हमारे पास में। तो क्या करेंगे हम पहले LHS की वैल्यू को नोट करना है। तो साइन इनवर्स x प्लस की हो जाएगा साइन इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हमें ये मालूम है कि साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस की एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x की वैल्यू। तो इस संख्या की जगह पर आ जाएगा कॉस इनवर्स x की वैल्यू। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस की कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है फॉर्मूला इसका π/2। ये हो जाएगी हमारे पास में सवाल की RHS की। अगला सवाल दिया है हमारे पास में। ये हमारे पास में सवाल की कंडीशन दे रखी है और तो हमें सिद्ध करके दिखाना है ये वाली संख्या की वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे हम पहले साइन इनवर्स पाई कॉस थीटा इक्वल में दे रखा है कॉस पाई साइन थीटा की वैल्यू। इनवर्स नहीं है केवल साइन है। तो देखो क्या करना है हमें
कॉस थीटा, इसे पूरे को मान लो थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू को पहले साइन के रूप में चेंज कर दो। तो हमारे पास में फॉर्मूला ये होता है कि अगर कॉस थीटा लिखा हो तो साइन ये हो जाए केवल π/2 प्लस के थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इस संख्या की जगह पर इस वाली वैल्यू को लिखना है यहाँ पर। तो वैल्यू रही मेरे पास में साइन, साथ में रहा केवल पाई कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा केवल साइन ब्रैकेट के अंदर जी रही मेरे पास में केवल π/2 प्लस के रही थीटा का मान ये पूरा, तो पाई साइन थीटा आ जाएगी वैल्यू। अब साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बची मेरे पास पाई, साथ में कॉस थीटा बराबर है 1/2 प्लस हो जाएगा मेरे पास में केवल पाई, साथ में रही मेरे पास में साइन थीटा। इन दोनों संख्याओं में से मैंने पाई कॉमन निकाल देंगे, तो वैल्यू बचेगी मेरे पास में पाई ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस के बचेंगे केवल साइन थीटा। पाई से ये वाली पाई कैंसिल, तो वैल्यू बची यहाँ पर कॉस थीटा बराबर में 1/2 प्लस के रही मेरे पास में साइन थीटा। अब इस वाली वैल्यू को हमने पक्षांतर कर दिया इधर की साइड में, तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में कॉस थीटा माइनस के हो जाएंगे केवल साइन थीटा बराबर में हो जाएगा मेरे पास में 1/2। अब यहाँ से आगे क्या करना है कि दोनों तरफ क्या कर देंगे हम वर्ग करने पर, तो दोनों साइड में अगर हम वर्ग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी केवल कॉस थीटा माइनस के हो जाएंगे साइन थीटा, इस पूरी संख्या का हो जाएगा वर्ग इक्वल में 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वैल्यू रही मेरे पास में a² प्लस के हो जाएंगे मेरे पास में b² है माइनस के 2ab बराबर में रहेगा 1/4। अब यहाँ से यहाँ तक का मान रख दो, तो इसका मान होता है 1 माइनस के हो जाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में साइन 2 थीटा की वैल्यू बराबर में 1/4। इसे पक्षांतर इधर कर दो, इसे इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 1 माइनस के हो जाएंगे 1/4 बराबर में हो जाएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू। अब इस वाली संख्या के नीचे एक मान कर एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो 3/4 बराबर में हो जाएगा मेरे पास में साइन 2 थीटा। साइन की वैल्यू को ट्रांसफर कर दें, तो वैल्यू ये रहेगी हमारे पास में थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। अब इस वाली संख्या को भाग में पहुँचा दें बगल में एक मानकर, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, साथ में रही साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू। ये रहेगा सवाल की आंसर। अब इसी तरीके से आपको आगे के सवाल करके देखनी है, देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में।